lecture we'll be discussing how to use the log table. Prior to that, we'll see what is logarithm. What is the basic definition of logarithm? Suppose a raised to y is x, provided we are taking some constraint. हम लोग कुछ कंस्टेंट ले रहे हैं, a is not equal to 0 ले रहे हैं और a greater than 1 है. Sorry, a is greater than 0 and a is not equal to 1. इस कंस्टेंट को लेके हमने एक ऐसा सोचा है कि a raised to y मान लो x है. जैसे फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर 16 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, कुछ इस तरह. यहाँ पे a मतलब 4 है, y मतलब 2 है और x मतलब 16 है. यहाँ पे a 10 है, y 2 है और x मतलब 10 है. If it is the case, ऐसा कुछ है अगर, तो हम लोग log लिख सकते हैं. log of x to the base a is y. इस तरह log फंक्शन डिफाइन होता है. See, a raised to y अगर x है तो हम ऐसा लिख सकते हैं log of x to the base a is y. मतलब y आने के लिए, सॉरी x आने के लिए a का y पावर लगेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है. ये चीज हम log में कैसे लिखें? log of 16 to the base 4 is 2. मतलब 16 के लिए, 16 लाने के लिए 4 का 2 पावर. इस तरह आप सोच सकते हैं. तो इन जनरल अगर ऐसा है, मतलब x आने के लिए a का y पावर लगेगा. जैसे log of 1000 to the base 10. सिंपल सी बात है, 1000 आने के लिए 10 का क्या पावर लगेगा? 3 पावर लगेगा. लाइक दिस. तो इस तरह हम लोग, ये कुछ इंडेक्स वाला फंक्शन है और ये अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका कन्वर्जन हमने लॉगरिथम फंक्शन में किया है. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए लॉग टेबल सीखने के पहले लॉग की. जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ a इंटू b टू सम बेस c इज log of a to the base c plus log of b to the base c. The next rule is log a upon b to some base c is log a to the base c minus log b to the base c. ये एक रूल है. मतलब यहाँ पे डिवीजन सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है. फिर और एक रूल है log a to some base c raised to m. मतलब a का पावर m है तो हम इस m को आगे ला सकते हैं. This power can be taken यहाँ पे आगे. So this is what one of the important rules. तो ये सारे रूल्स हमें log table यूज करने में हेल्प करेंगे. So we'll discuss how to go for or how to use a log table. Now in log table we have something logarithm and anti-logarithm. These two are important right now for us. फिर logarithm में आप देखते हैं 10 ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ऊपर कुछ मतलब रोज है, कॉलम्स मीन डिफरेंस का कॉलम है. ओके. और वैसे ही एंटी लॉगरिथम में आप देखते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ लाइक दिस. ओके, we'll use it and we'll see how to use it practically. Now see, we'll see how to go for a log. मान लो मुझे log of 100 देखना है to the base 10. देखो हमारे लॉग टेबल में
टू द बेस 10 होता है। जनरली दो टाइप के लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम भी है, उसके अंदर log टू द बेस e होता है। यहाँ पे जो लॉगरिथम हम यूज करेंगे लॉग टेबल के अंदर, उसका बेस क्या है, 10। अभी जैसे मुझे log 100 टू द बेस 10 देखना है, इसे तो हम इसे ओरल भी बता सकते हैं। हमने देखा कि 100 लाने के लिए 10 का क्या पावर लगेगा, 2 लगेगा, तो 2.000 हम लिख सकते हैं इजीली। बट सेम थिंग वी कैन सर्च इन लॉग टेबल आल्सो। तो लॉग देखना मतलब व्हाट, ये आंसर आपका दो पार्ट में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे इसमें हमने देखा 100 का लॉग आप देख रहे हो, सो दिस कैन बी टेकन एज 100.0। हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्चुअली डेसिमल पॉइंट के पहले कितने प्लेसेस है। जैसे यहाँ पे 3 प्लेसेस है, तो एक कम करना है, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस बिफोर decimal point -1. In this case, there are 3 places. So 3 places before decimal point -1, that gives us 2. तो इसके लिए characteristics आ गया आपका 2. ओके, तो फर्स्ट चीज आप characteristics लिखिए। बाद में जो आगे वाली चीज है, that is what mantissa. How will you go for mantissa? तो mantissa देखना मतलब what, आगे जिस नंबर का हम लॉग देख रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं, मान लो 100.0, तो हम लॉग टेबल में 10 का 0 और 0 ऐसा देखते हैं। ओके, लेकिन अभी लॉग टेबल को हम देखते हैं अगर, तो ये 0 का कोई मीन डिफरेंस नहीं है, 10 का 0 में हमें देखना है। ओके, तो आप 10 का 0 में देखना मतलब आप आपका लॉग टेबल खोल सकते हैं इस वक्त, और आप देखते हैं ऊपर जहां पे लॉगरिथम लिखा है। ओके, लॉगरिथम लिखा है, और यहाँ पे आप कुछ कॉलम्स देखते हैं 0, 1 अप टू 9 तक है। उसके बाद में इधर मीन डिफरेंस देखते हैं। मीन डिफरेंस में आप देखते हैं 1, 2, 3 अप टू 9 है। ओके, और यहाँ कहीं 10 दिख रहा है आपको, इस तरह रोज और कॉलम्स 10 इधर कहीं है, लॉगरिथम में 0 to 9 है, फिर मिड डिफरेंस है। अब 10 का 0 में देखना है, और मिड डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 है, यहाँ पे 0 के लिए कोई मिड डिफरेंस नहीं। 10 का 0 में आप देख रहे हैं 0, 0, 0, 0 देख, यू हैव टू गो फॉर इन दिस वे, 10 का 0 में देखना है, तो यह आपको दिखेगा 0, 0, 0। सो हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो गया, और 2 पॉइंट जो भी आप यहाँ देखते हैं वो आगे पॉइंट के आगे लिखना है, तो 2.000 ये बन गया 100 का log टू द बेस 10। ऑफ कोर्स टू द बेस 10 हमारा लॉग टेबल टू द बेस 10 काम करता है। तो हमने देखा कि लॉग देखने में दो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है और मैंटिसा देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस बिफोर डेसिमल पॉइंट, इस तरह हम लोग देखते हैं कितने प्लेसेस है, उसमें से एक माइनस किया जाता है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे पॉइंट देके मैंटिसा लिखना है। मैंटिसा कैसे देखा हमने, 10 का 0 में देखा, 10 का 0 में लॉगरिथम दिया है। ओके, हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे देखना है लॉगरिथम। मान लो हमें log of 1, 2, 3, 4 देखना है, यस, टू द बेस 10। अब इस 1, 2, 3, 4 को हम 1, 2, 3, 4.0 मान लेते हैं। तो हमने देख लिया दो चीजें हैं, पहले तो हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर देखना है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स, how many places before decimal point? There are 4 places. So characteristics is 4 minus 1, that is 3. Characteristics आ गया 3। अब log कैसे देखना है, इस फिगर को देखना, इस फिगर का 12 का
3 और आगे जाके 4 में मीन डिफरेंस, 4 में मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस के कॉलम आप देखते हैं एंड में, तो आप ये चीज नोट करेंगे 12 का 3 में आपने देखा होगा 12 इधर कहीं है, इस तरह हम कॉलम्स देखते हैं। 12 का 3 में लॉग है 0899 और 4 में मीन डिफरेंस देख लिया हमने 40 का। ओके, तो ये दोनों चीजों को हमें ऐड करना है, तो हम लोग मैंटिसा बना रहे हैं। मैंटिसा, so मैंटिसा is 0899 plus 14, that comes out to be 0.913. Okay, so finally what is the log? So log of 1 2 3 4 of course to the base 10 is 3 point, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट आगे लिख दिया, 0.913 ये आ गया लॉग। इस तरह आप 1 2 3 4 का लॉग देख सकते हैं। सो आई थिंक हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम और लॉग देखने का प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मुझे लॉग ढूंढना है, लॉग ऑफ 2.562 मुझे ढूंढना है, ऑफ कोर्स टू द बेस 10। तो यहां पे हमने देखा डेसिमल पॉइंट के पहले कितने प्लेस, एक ही प्लेस में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट के पहले एक प्लेस -1 कितना, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0। अब लॉग देखना है, मतलब 25, देखो पहले दो फिगर और 6 और 2 ऐसा सोचिए, 25 का 6 में और मीन डिफरेंस कहाँ देखा जाएगा 2 में, इस तरह हम देखेंगे। तो 25 का 6 में आप अगर देखते हैं लॉग टेबल में आपके, तो आप इस वक्त लॉग टेबल देख सकते हैं 0.4082 और मीन डिफरेंस हमें 2 में देखना है, दैट इज 3 सम। तो ये दोनों चीजों को हमें ऐड करना है, तो मेरा मैंटिसा इस केस में आ जाएगा 0.4082 प्लस 3, दैट इज 0.4085। ये आ गया, ये आ गया। तो मेरा फाइनली लॉग क्या है, लॉग ऑफ 2.562 इज 0.4085। सो दिस इज व्हाट अनदर एग्जांपल कि लॉग कैसे देखना है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट मतलब है, लॉग हमें फ्रैक्शन का देखना है। तो इस केस में एक और केस ले लेते हैं। मान लो हमें देखना है लॉग ऑफ 0.5486, ये हमें देखना है। अब यहां हम देख रहे हैं हाउ मेनी प्लेसेस, यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट के पहले तो कोई प्लेस नहीं, तो यहाँ मैंटिसा देखने के लिए, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक रूल बनाते हैं फ्रैक्शन रूल। आपको डेसिमल पॉइंट से कितना चलना पड़ रहा है, एक प्लेस चलना पड़ रहा है जब आपको नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है। मान लो 0.05 कुछ होता तो आपको डेसिमल पॉइंट से 2 प्लेसेस चलना पड़ रहा है जब जाके नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है। यहाँ पे एक प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 1 बार, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 2 बार। तो नोट करने वाली चीज ये है कि आपको फ्रैक्शन के लिए इधर मान लो कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, सारे डिजिट इधर है और आप कितना चलते हैं, आप एक प्लेस चल रहे हैं 1 बार, नॉन जीरो के लिए 2 प्लेस चल रहे हैं 2 बार। मान लो 0.005 कुछ होता आगे तो आप 1 2 3 प्लेस चल रहे, 3 प्लेस चल रहे तो 3 बार। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स बार में आएगा। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 बार। अब हमें क्या देखना है 54 का 8 और 6 में, 54 का 8 और 6 में आप अगर लॉग देखते हैं, लॉग बुक में देखते हैं आप, तो 54 का 8 और 6 में, तो 8 में आपको लॉग नजर आ रहा है 7388 कुछ, और 6 में कुछ है 5, आप चेक कर लेना अपने बुक में।
ये एक्चुअली 0 पॉइंट होता है, नोट करो ये 0 पॉइंट होता है, तो 0.7388 प्लस 5, दिस कम्स आउट टू बी 0.7393, ओके, तो 0.7393। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि log of 0.5486 is 1/.7393, okay. So in this way we can check the log. Now we'll take one more example how to see the log from log table. Suppose I want to see log of 0.0006024, मान लो ये मुझे देखना है। अब पहली बात तो हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर देखना है मैट्रिक्स। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से आपको कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 प्लेसेस आप चलते हैं जब चाहते आपको नॉन जीरो डिजिट मिले। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं 4 बार डॉट लिख दिया आपने। अब मैंटिसा के लिए क्या करना, 6024 की तरफ ध्यान दो, 60 का 2 और 4 में लॉग देखना है। तो आप लोग फिर से लॉगरिथम लॉग टेबल में देख सकते हैं, 60 का 2 और 4 में मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस है। तो आप देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ 7796 है और इधर मीन डिफरेंस कुछ 3 है। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, इन दोनों को मीन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए, तो ये फिगर बन जाएगा 7799। तो 7799 मैंटिसा हो गया। तो फाइनली लॉग ऑफ 0.0006024 आ गया 4/.7799, ओके। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि लॉग कैसे देखना है। अब हम जानेंगे एंटी लॉग कैसे देखना है। ये दोनों चीजें जान जाएंगे तो हम सीखेंगे कि लॉग टेबल को कैसे यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए या कोई कैलकुलेशन के लिए। जनरली आप फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन, केमिस्ट्री में आपको लॉग टेबल मस्ट है। स्टेट बोर्ड की एग्जाम में जनरली लॉग टेबल से आपको कैलकुलेशन करना कंपलसरी होता है या प्रैक्टिकल्स में आपको कंपलसरी होता है। सो हियर मान लो हम लोग एंटी लॉग पे आते हैं, मुझे एंटी लॉग देखना है। मेरे सामने एक सम है, एंटी लॉग ऑफ 1.225। अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये जानना है कि एंटी लॉग कैसे देखना है। तो एंटी लॉग देखने के लिए देखो ये चीज क्या थी, ये किसी का लॉग था, मतलब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रहा होगा और ये मैंटिसा रहा होगा। अब जब एंटी लॉग देखते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी सोचना नहीं, सिर्फ किसके बारे में सोचना है, मैंटिसा के बारे में सोचना है। तो आपका मैंटिसा क्या है, 2252। तो एंटी लॉग में अभी आप पहली चीज आपके लॉग टेबल में जहां एंटी लॉगरिथम लिखा है वहां चले जाइए। शायद लॉगरिथम के आगे के पेजेस में आपको एंटी लॉग मिल जाएगा। तो एंटी लॉग में आपको देखना है 0.22 का एंटी लॉग 5 में देखो 0.22, ये पहले वाले 2 डिजिट्स और ये 5 और 2 में क्या देंगे, मिड डिफरेंस। तो 2 में कहीं मिड डिफरेंस है तो ये आप नोट करेंगे आपके टेबल में, तो आपको 1679 और यहाँ 1 मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करना है फिर से, जैसा हमने लॉग के टाइम में किया। तो ये हो गया 1670। अब यहाँ तक तो हम पहुंचे 1670। अब सोचना इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कितना है 1, तो कितने प्लेसेस लेने, यहाँ पे उल्टा रूल है। जब हमने लॉग देखा था तो हमने एक प्लेस कम, अगर 2 प्लेस है तो हमने 1 माइनस किया, यहाँ पे 1 ऐड करना, मतलब 1 है तो 2 प्लेसेस ले, मतलब 16.70। देखो 2 प्लेसेस इसलिए लिया, दिस इज 1। लॉग के वक्त हमने माइनस किया था, 1 माइनस किया था, अभी 1 ऐड करना है। तो हम लोग एंटी लॉग ढूंढ सकते हैं। तो हमारा आंसर है 16.70। ऑफ कोर्स आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके बुक में 2 पार्ट है, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। तो ये जब ढूंढते हैं हम लोग वहां पे ऊपर जरूर देख लो कि क्या लिखा है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लॉग देख लेते हैं एंटी लॉग की जगह या एंटी लॉग देख लेते हैं लॉग की जगह। तो दिस शुड बी आपने वेरीफाई करके करना है। सो यू गॉट दिस।
Now we'll see one more example for anti-logarithm. मान लो मुझे एंटी-लॉगरिथम देखना है 2.9586। ओके, तो इसे आप कैसे देखेंगे? आप इस तरह देखेंगे 0.95 का 8 में और 6 में। ऑफ कोर्स ऊपर नोट कर लो एंटी-लॉग लिखा है, ये क्या है? मीन डिफरेंस। और जो भी आएगा फिगर यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब कितने प्लेसेस लेना है आपको? 3 प्लेसेस। मतलब जो भी आंसर आएगा, मान लो आपका टोटल xx yy कुछ x y z t ऐसा कुछ आ गया ये सब करने के बाद, तो आप डेसिमल पॉइंट यहाँ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो आपको 3 प्लेसेस लेना है, लाइक दिस। ओके, सो दिस यू कैन चेक एंड डू इट। मान लो मुझे एंटीलॉग देखना है 1 बार 0.8840। अब देखो बार है। ओके, तो ये चीज आपकी कैसी है? आप 0.88 का 4 और 0 में नहीं की जरूरत नहीं है, 4 में देखना है। मीन डिफरेंस 0 के लिए 4 में ब्लॉक एंटीलॉग देखना है। ऊपर नोट कर लो एंटीलॉग। तो 0.88 का 4 में देख लिया आपने। मान लो ये फिगर आपकी है 7656। अपने चेक करने के बाद अभी 1 बार है, तो कितना प्लेस लेना है? देखो 1 बार के लिए सोचो कि 0 पॉइंट लेना होगा, क्योंकि जब 1 बार लिया था हमने डेसिमल पॉइंट से एक प्लेस इधर जाके हमने 1 बार कंफर्म किया था, तो ये फर्स्ट प्लेस ही होनी चाहिए डेसिमल पॉइंट में। मान लो यहाँ पे 2 बार होगा तो आपने 0.07 ऐसा कुछ लिया, 3 बार होगा तो 0.007 ऐसा कुछ। इन दिस वे यहाँ पे 1 बार है, आप उल्टा सोचो। मान लो इसका लॉग देखना है, तो इसका लॉग देखते वक्त आपने क्या किया होगा? डेसिमल पॉइंट से एक घर चलना पड़ा, सिर्फ फर्स्ट प्लेस, जब जाके आपको नॉन जीरो डिजिट मिल गया। तो ये आपने 1 बार लिखा था। अब यहाँ 1 बार है तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिख दो 0 पॉइंट समथिंग। मान लो 2 बार है तो कैसे लिखेंगे आप? 2 बार है तो आप 0.0 समथिंग आगे। 3 बार है तो 0.0, फिर आगे नॉन जीरो डिजिट्स। इस तरह जैसा लॉग के वक्त किया था एग्जैक्टली उल्टा हम एंटी लॉग के वक्त करते हैं। तो इस तरह इसका आपका आंसर आ गया है मान लो 0.7656। और एक एग्जांपल हम फाइनली लेते हैं, सो दिस विल मेक यू क्लियर कि कैसे आपको एंटी लॉग देखना है। मान लो मुझे एंटी लॉग देखना है 0.2015 का, तो मैं कैसे देखूंगा? 0.20 का 1 में एंटी लॉग और 5 में क्या देखा जाएगा? मीन डिफरेंस। तो मेरे पास एंटी लॉग होना चाहिए और यहाँ ऊपर एंटी लॉग लिखा होना चाहिए। 0.20 को मैं देख रहा हूँ, 0.20 का 1 में मुझे नजर आया 1589 और 5 में जाके मीन डिफरेंस आ गया 2। आप एक बार चेक कर लीजिए आपके बुक्स में 1589 और 5 में मीन डिफरेंस आ गया है 2। इन दोनों को ऐड करें, सो ये आ गया 1591। ओके, ये 1591 आने के बाद जीरो पॉइंट है, तो मैं क्या कर दूंगा? एक प्लेस लेना पड़ेगा 1.590। ओके, ठीक है। सो इन दिस वे ये 1 पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे 0 पॉइंट था तो एक प्लेस एक ऐड किया। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉग कैसे देखना है और एंटी लॉग कैसे देखना है। नाउ विल सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मुझे मल्टीप्लिकेशन में लॉग टेबल का हेल्प कैसे लेना है। हम लोग एक सम ले लेते हैं इसके लिए। मान लो एक मल्टीप्लिकेशन है y इज इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू
4 5 6 7 जो कि मुझे करना है। हम ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम लॉग टेबल का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम इस कैलकुलेशन को आसान तरीके से करना चाहते हैं। लॉग टेबल से बेनिफिट ये है कि मल्टीप्लिकेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एडिशन। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे जाते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मान लो ये आ गया आपका log y इज इक्वल टू log ऑफ 1 2 3 4 इंटू 4 5 6 7 टू द बेस 10। ये सब टू द बेस 10। ओके, तो हो गया log ऑफ y। हम लोग बाद में 10 नहीं लिखेंगे, हम मान लेंगे कि बेस 10 है। तो अब हमने एक रूल सीखा था, log a इंटू b क्या होता है? log a प्लस log b होता है। ओके, तो वो रूल हमने यूज किया है लॉग टेबल का। तो आगे हम क्या करेंगे, मुझे मान लो मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तुरंत मैं एंटी लॉग ले लूं। यहां पे अगर मैं एंटी लॉग ले लूं तो लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहां पे y रह जाएगा। और इधर मैं ऐसा लिख देता हूं एंटी लॉग। देखो इधर एंटी लॉग ले लिया हमने, लॉग एंटी लॉग ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इधर y बच गया। एंटी लॉग इधर रहेगा, सो log ऑफ 1 2 3 4 प्लस log ऑफ 4 5 6 7। देखो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें अभी जाना कैसा, मुझे फाइनली क्या चाहिए y। मेरा रिजल्ट क्या है y आ गया इधर। लेकिन स्टेप पहले मुझे इसका लॉग देखना है, फिर इसका लॉग देखना है। दोनों लॉग्स को मैं ऐड कर लूंगा और फिर बाद में मैं एंटी लॉग देख लूंगा। अब लॉग कैसे देखना है ये आपको पता है, हमने सीखा हुआ है। मान लो ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर लो, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप लॉग ढूंढ लो, यहाँ का लॉग ढूंढ लो और आंसर्स को चेक कर लो। मान लो ये आ गया प्लस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 4 प्लेसेस है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 बनेगी। फिर मैंटिसा आपने 12 का 3 और 4 में मीन डिफरेंस ये सब देखने के बाद, और यहाँ पे भी 3 पॉइंट ये आपका देखा या बाद में इन दोनों का एडिशन आप लोग कर लीजिए। मान लो ये एडिशन आपका आ गया 6.7510। आप आपके नोट्स में चेक कर लीजिए, ये आ गया। अब हमें क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग के वक्त तो याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखते हम लोग मैंटिसा को देखते हैं। हम कैसे देखेंगे इसका एंटी लॉग? 0.75 का एंटी लॉग देखा जाएगा 1 में। और मान लो ये फिगर है कुछ 5636, मान लो ये सब है 5636, ये आपने देखा, इधर देखिए एंटी लॉग अब ये आ गया 5636, लेकिन कितने प्लेसेस होने चाहिए? 7 प्लेसेस, क्योंकि 6 पॉइंट है तो 7 प्लेसेस। यहाँ पे एक ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो हम लोग जीरोस ऐड कर देंगे और यहाँ 0.0, मतलब ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेट है। देखो ये अगर आप मैन्युअली करते हैं तो शायद आंसर थोड़ा अलग आएगा, बट अप्रोक्सीमेट आंसर ये है। ओके, तो इस तरह आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लॉग टेबल को किस तरह यूज कर रहे हैं। तो लॉग टेबल से हमारे आसानी ये हो गई कि मल्टीप्लिकेशन अब मल्टीप्लिकेशन नहीं रहा, वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आपको 2 स्टेप में काम करना है, लॉग देखना है, फिर लॉग्स की एडिशन करनी है, फिर एंटी लॉग देखना है। ओके, तो इससे आगे हम ये काम करते हो डायरेक्ट ये स्टेप से ही शुरू करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लॉग देंगे और बीच में एडिशन देंगे, यहाँ पे तुरंत एंटी लॉग लेंगे और फिर इधर फाइनल रिजल्ट जो आपका y है वो लिखेंगे। तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे कुछ सम देखते हैं जिसमें हमें डिवीजन भी करना है साथ में। जैसे 45.83 इंटू 0.5432 अपॉन 0.02739, ये हमें करना है। अब ये सब करने के पहले हमें ये जानना है कि बार का निगेटिव कैसे करना है, हाउ टू कन्वर्जन बार टू निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मान लो अब कहाँ करना पड़ेगा वो हम देखेंगे, बट
मान लो मेरे पास एक बार वाला नंबर है कुछ इस तरह, इसका मैं निगेटिव में कन्वर्जन कर सकता हूँ। कैसे? ये 4 बार को मैं आगे लिख दूंगा -4 और इसके आगे मैं लिख दूंगा 0.5273। ये जब टोटल हम लोग कर लेंगे, मतलब 4 हम कैसे करेंगे, 4 माइनस ये चीज करेंगे और साइन किसका दे देंगे, निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव पड़ा है। तो आप देखेंगे ये आंसर आएगा आपका 4727। देखो ये कैसे करना है, आपने 4.000 लिख लेंगे आप, माइनस 0.5273 लिख लेंगे, ये सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे, मान लीजिए आपका कुछ आ गया इस तरह। लेकिन आपने देखा ये माइनस वाला बड़ा है तो साइन क्या देंगे, माइनस। इस तरह हम बार का कन्वर्जन निगेटिव में कर सकते हैं। आप और एक ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मान लो हमें 1 बार 0.5686 दिया है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, निगेटिव में कैसे करेंगे, -1 प्लस 0.5686 ऐसा कुछ कर लेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, ये आप जान गए कि हाउ टू कन्वर्ट बार टू नेगेटिव। और एक और चीज उल्टा भी करना पड़ेगा, नेगेटिव का हमें बार में कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो हम वो भी चीज जान लेते हैं कि कैसे करना है कन्वर्ट। मान लो अभी हमने एक आंसर निकाला था -3.4727, ऐसा कोई नंबर, इसका मुझे फिर से कन्वर्जन करना है। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि निगेटिव का बार में कैसे कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट निगेटिव टू बार। ये निगेटिव, मुझे इसे बार में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात मैं इसका मॉड्यूलस देखता हूँ। मॉड्यूलस समझते होंगे आप लोग, मतलब इस फिगर का मैग्नीट्यूड, इस फिगर का मैग्नीट्यूड है 3.4727। देखो निगेटिव हो या पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा। फिर हम लोग इस फिगर के, ये जो भी फिगर है इससे बड़ा नियरेस्ट इंटीजर बट मोर देन दिस, जैसे 3 भी तो इंटीजर है इसके पास है, 4 भी इंटीजर है इसके पास, लेकिन 3 से छोटा है, 4 इससे बड़ा है। तो नियरेस्ट इंटीजर जो भी इस फिगर के पास है लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने ध्यान में आ गया कि ये 4 है, तो इस 4 से हमें ऐसा कुछ करना है, -4 + 4 लिख लेना, -4 + 4 और साथ में ये जो फिगर है निगेटिव वाली ये लिख लो 4727। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा एज इट इज, जैसे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 4.000 - 3.4727 जो भी है। ओके, ये कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ये आंसर आने के बाद मान लो ये आंसर आपका आ गया 0.5273 आप चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये -4 को आप 4 बार लिख लो, मतलब 4 बार 0.5273। तो इस तरह आप निगेटिव का कन्वर्जन बार में कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, जो भी निगेटिव लेना है उसका मॉड ढूंढना है। मॉड ढूंढने के बाद मान लो ये मॉड आ गया, इसके पास वाला, इससे एकदम पास में इंटीजर को, लेकिन इससे बड़ा, तो हमें ध्यान में आया इससे पास में 4 है और 4 उससे बड़ा भी है, 3 इसे नहीं लिया, 3 से छोटा है तो 4 लिया। तो 4 से इस 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, -4 + 4, और ये जो भी माइनस वाली फिगर है उसके आगे लिखना है। और ये कैलकुलेशन पहले परफॉर्म कर लेंगे, इसका कोई रिजल्ट आ गया और ये हमारा मैंटी सा पार्ट आ गया। और फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बार में थे, तो ये -4 को 4 बार, तो इस तरह आप कन्वर्जन कर सकते हैं। हमने देखा था कि इसी नंबर का हमने निगेटिव ढूंढा था जब ये आंसर आया था, मतलब तब हमने देखा था कि बार का कन्वर्जन निगेटिव में हुआ था। अब हमने देखा कि निगेटिव का कन्वर्जन बार में कैसे करना है। तो ये सब चीजें हमें आगे हेल्प करने वाली है। तो हम लोग देखते आगे सम पे आते हैं। हम लोग जिस सम के लिए हम ये सब सोच रहे थे, हम फिर से उस सम पे ही आ जाते। तो हमारा सम कुछ ये है, तो ये स्टेप्स हम कुछ इस तरह लिखेंगे। मान लो ये y है, y = NT। देखो ये दोनों फिगर न्यूमरेटर में, तो हम इसे log of 45.83 प्लस log of 0.5432 लिखेंगे।
और ये डिनोमिनेटर वाली फिगर को माइनस साइन है, माइनस। हमने देखा कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। मतलब जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके आगे माइनस साइन आना है, तो माइनस 0.2739। ये स्टेप आप समझ गए होंगे, आपको रूल्स पता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन प्लस वाला साइन, न्यूमरेटर वालों के लिए प्लस और डिनोमिनेटर से आया है तो माइनस लेना। तो आगे तो क्या है, आगे आपको इसका लॉग ढूंढना है। मान लो इसका लॉग आपने लॉग टेबल से देख लिया, ये आ गया 1.6612। आप पॉज करके ये सब चीजें देख लो। देखो यहाँ पे 1 बार लेना, 1 बार 0.7350 आ रहा है, ये आप लॉग टेबल से चेक करना। माइनस, अब यहाँ पे 2 प्लेसेस चलना पड़ रहा है, तो 2 बार 0.4376 आ गया। ये आप वीडियो पॉज करके खुद करके देख लीजिए, और एक बार आप देख लो, बाद में वीडियो स्टार्ट करके चेक कर लेना। तो ओके, ये सब तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सब कैलकुलेशन करना है। तो मेरा इजी वे ऐसा है कि मैं इस बार को और इस बार को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, निगेटिव। तो आपने देख लिया होगा, आपके आंसर्स कुछ इस तरह आए हैं। फिर आपने इन दोनों का निगेटिव में कन्वर्जन करने के बाद ये आ गया 1.6612 एज इट इज, ये आ गया माइनस, इस बार का निगेटिव में कन्वर्जन 0.2656 आ गया। अब ये माइनस और इसका फिर से निगेटिव, मतलब माइनस 1.5624 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एंटी 1.6612 प्लस, ये आगे लिख लेता हूं, ये माइनस माइनस प्लस 1.5624 माइनस 0.2656। इन दोनों का एडिशन होगा और यहां से ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है 2.9580 आ गया। अब आपको क्या ढूंढना है, 0.95 का 8 में एंटी लॉग देखना है, 0.95 का 8 में। ये आपने देखा, मान लो ये आपका आ गया 9078, यहाँ पे 2 है, मतलब 3 प्लेसेस लेना, मतलब 907.8, ये पॉइंट यहाँ क्यों आया, 2 की। तो इस तरह आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। और एक रिकमेंडेशन है आपको, अगर आपको बार वगैरह करना थोड़ा दिक्कत आता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप इसको और एक आसान तरीके से कर सकते हैं, जनरली ज़्यादा इजी जाएगा आपको। हम इसे 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फिगर को मैं ऐसे लिख लूं, 5.432 इंटू 10⁻⁻1 लिख दिया, तो यहाँ चला गया डेसिमल पॉइंट। और ये फिगर को मैं 2 प्लेस शिफ्ट कर लेता हूँ, 2.739 10⁻⁻2 लिख दिया। ऐसा करने से कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, मतलब 4.83 इंटू 5.432 अपॉन 2.739 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2। देखो ये 10 वाली पावर को आप साइड में ही रखें, मतलब ये आ गई 10⁻1। फिर इतने वाले पार्ट का आप सिर्फ क्या देख लो, लॉग एंटी लॉग, मतलब एंटी लॉग ऑफ 45.83 प्लस log of 5.432 माइनस log of 2.739 कर लेना। ये सब कैलकुलेशन, इसमें कोई बार नहीं आएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन के बाद फाइनली यू विल गेट द सेम आंसर। जो भी है आपका सेम आंसर आएगा, सिर्फ जैसे हमारा आंसर आया था पिछले केस में 907.8 आया था, तो ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो शायद ये आपका आंसर आ जाएगा 9.78 और इंटू 10⁻1 आपका साइड में है, ये एज इट इज लिखना है आपको। तो फाइनल आंसर आपका 907.8। देखो ऐसा करने से, मतलब जो भी पॉइंट वाले हैं उनको आप 10 की पावर्स में ले लो और देख लो कि न्यूमरेटर में थोड़ा बड़ा फिगर आ जाए, डिनोमिनेटर में थोड़ा छोटा आ जाए, सो दैट आपका कैलकुलेशन आसान है। सो थैंक्स फॉर दिस। ये आप लोगों को 11th 12th में शायद हेल्प कर लेगा, आप लॉग कैसे यूज करना है
Myself is Surana Ashish from Surana Engineering Classes, Nasik, and Surana Science Academy, Nasik. Thanks for listening.